अगर आपके फेस पे इस तरीके से छाया हैं या पिगमेंटेशन है और आप उनका इलाज कर के थक चुकी हैं और ठीक नहीं हो रही तो ये वीडियो मुकम्मल देखें। इस वीडियो में आपको छाइयों और पिगमेंटेशन का एक आसान और मुकम्मल इलाज बता देता हूँ। ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है और साथ ही साथ हमें सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरीके से मज़ीद वीडियो देखने को मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन है और मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो हम बना रहे हैं पिगमेंटेशन या मिलाज़्मा के हवाले से, जो कि एक बहुत कॉमन इशू है आजकल और बहुत सारी फीमेल्स इसी कंप्लेंट के साथ हमारे क्लिनिक पे या दूसरे डॉक्टर्स की क्लिनिक्स पे आती हैं कि एक दफ़ा अगर छाइयाँ या पिगमेंटेशन हो जाए तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। सबसे पहले हम समझते हैं कि छाइयाँ या पिगमेंटेशन होती क्यों है। देखिए, बेसिकली जो हमारे स्किन की सुपरफिशियल लेयर है उसमें एक पिगमेंट होता है मेलानिन, जिसकी वजह से हमारे स्किन का जो कलर है वो जेनेटिकली डिसाइड होता है। अब वो पिगमेंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा कलर डार्क होगा, जितना कम होगा उतना कलर फेयर होगा। स्किन की कुछ एरियाज़ के ऊपर मोस्टली फीमेल्स में ख़ास तौर पे नोज़ के ऊपर या ब्रिज ऑफ नोज़ के ऊपर, उसके अलावा चीक्स के ऊपर या फिर कुछ फीमेल्स में अपर लिप या चिन के एरिया पर भी इस तरीके से वो पिगमेंट्स जो हैं वो क्लस्टर फॉर्म में डिपॉज़िट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एरिया बाकी एरियाज़ की निस्बत डार्क हो जाता है, जिसे हम पिगमेंटेशन कहते हैं, मिलाज़्मा कहते हैं या क्लोज़्मा भी कहा जाता है। अब यहाँ तक बात होगी कि मिलाज़्मा होता कैसे है? अब ये क्यों होता है? तो इसकी डिफरेंट रीज़न्स होती हैं। जो मोस्ट कॉमन रीज़न हमारे यहाँ फीमेल्स में देखने को मिलती है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। कुछ फीमेल्स में शादी से पहले आयरन की कमी की वजह से या खून की कमी की वजह से जो एनीमिया होता है, जिसे आईडीए या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं, उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन होती है। उसके अलावा मैरिड फीमेल्स में जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी की वजह से हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से भी ये पिगमेंटेशन होती है। प्रेगनेंसी की वजह से जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन होती है। और तीसरी अगर एक रीज़न की बात करें तो काफ़ी सारी फीमेल जो बाज़ार में मिलने वाली सस्ती नाइट क्रीम्स होती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं आपकी स्किन के लिए, जो रंग गोरा करने के लिए मिलती हैं, वो लगाती रहती हैं, जिसकी वजह से स्किन भी ख़राब होती है, स्किन का बैरियर भी डैमेज होता है और साथ पिगमेंटेशन भी ज़्यादा हो जाती है और ये पिगमेंट्स डिपॉज़िट हो जाते हैं। अब ऐसी फीमेल जो हैं वो काफ़ी हद तक ट्राई करती हैं फिर इस पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए मज़ीद उन्हीं क्रीम से जो कि आपकी स्किन को और ज़्यादा ख़राब कर देती हैं। तो ऐसे में मेरा मशवरा होता है कि आप सबसे पहले तो जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स लगा रही हैं वो लगाना छोड़ दें। उसके अलावा अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या कोई हार्मोनल इश्यू है तो अपना वो सॉर्ट आउट करें। अपनी डाइट बहुत अच्छी रखें, धूप में कम से कम जाएँ, पानी ज़्यादा पिएँ, अपनी हाइड्रेशन का ख़्याल करें, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड ज़्यादा लें और दूध 1 गिलास लाज़मी पिया करें। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो पिगमेंटेशन या मिलाज़्मा का जो ट्रीटमेंट है वो सबसे पहले तो अंडरलाइंग कॉज़ को ठीक करने से ही स्टार्ट होगा। मिसाल के तौर पे अगर प्रेगनेंसी में स्टार्ट हुई हैं तो उसके बाद जैसे ही डिलीवरी होगी उसके बाद आपने अपनी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को पूरा करना है, अपनी डाइट का ख़्याल रखना है, अपनी हाइड्रेशन का ख़्याल रखना है, जिसकी वजह से आपकी पिगमेंटेशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अगर कोई नाइट क्रीम्स लगाने की वजह से हुई हैं तो आपने फ़र्दर ऐसी नाइट क्रीम्स लगाना छोड़ दें, उसके साथ भी आपकी पिगमेंटेशन कम हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा धूप में जाने से हुई हैं तो धूप का अपना एक्सपोज़र जो है वो सनलाइट में कम से कम जाएँ, उसके साथ भी आपकी पिगमेंटेशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसके साथ अगर हम बात करें इसके लिए जो खाने की या लगाने की अद्वियात होती हैं या जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स होते हैं, उनमें हम सबसे पहले बात करते हैं लगाने की अद्वियात की। अब कुछ व्हाइटनिंग क्रीम्स होती हैं जो मेडिकेटेड होती हैं और कुछ सीरम्स होते हैं जो इसके लिए मिलाज़्मा के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले अल्फ़ा आर्ब्यूटिन के क्रीम्स या सीरम आते हैं। मार्केट में डिफरेंट प्राइसेज़ में डिफरेंट नाम से आते हैं, आप किसी भी ब्रांड का लेके यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। डेली सुबह-शाम लगाएँगे, पूरे फेस पे लगाएँ, ओवरऑल कलर भी फेयर होगा, पिगमेंटेशन भी कम होगी। दूसरे नंबर के ऊपर कुछ क्रीम्स कोजिक एसिड की आती हैं, कोजिक एसिड से भी आपका कलर जो है वो फेयर होता है और पिगमेंटेशन कम होती है। इसके अलावा विटामिन सी की क्रीम जो सीरम आते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी आते हैं, वो लगाने से भी आपकी जो पिगमेंटेशन है वो कम हो जाती है और स्किन का कलर फेयर हो जाता है। ग्लूटाथायोन के कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं लगाने के, डिफरेंट क्रीम्स आती हैं, आप वो अगर लगाएँगे, ग्लूटाथायोन एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, जिसकी वजह से आपका कलर फेयर होता है और पिगमेंटेशन भी कम होती है। ये तो हमने बात की कुछ लगाने की अद्वियात की। अब हम बात करते हैं खाने की दवाइयाँ। तो इसमें देखिए, अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो आयरन सप्लीमेंट्स और कोई अच्छा मल्टीविटामिन लेने से भी आपकी पिगमेंटेशन इंप्रूव हो सकती है। उसके अलावा कुछ व्हाइटनिंग टैबलेट्स आती हैं जिनमें ग्लूटाथायोन और विटामिन सी की टैबलेट्स होती हैं। डिफरेंट ब्रांड्स की आते हैं, कोई भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अल्फ़ा लिपोइक एसिड की कुछ टैबलेट्स आती हैं,
वो भी वाइटनिंग के लिए यूज़ हो सकती हैं और उससे आपकी पिगमेंटेशन भी कम होगी। अब हम बात करते हैं इसके अलावा इंजेक्टेबल्स की। तो इसमें जो ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस होते हैं या विटामिन सी के इंजेक्शंस होते हैं जो लोग वाइटनिंग के लिए लगवाते हैं, अगर आप वो लगवाएँ और उनके कुछ सेशंस ले लें तो उसके साथ भी आपकी पिगमेंटेशन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और मिलाज़मा ठीक हो जाता है। इसके अलावा कुछ प्रोसीजर भी होते हैं, जिनके साथ आप ये पिगमेंटेशन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जिनमें सबसे एक मोस्ट कॉमन प्रोसीजर जो है वो पीआरपी या माइक्रो नीडलिंग है। इसमें डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स और कुछ प्रोटीन्स और ऐसी चीज़ें शामिल की जाती हैं, जो आपकी स्किन को जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करती है और पिगमेंटेशन को कम करती हैं। जिसके साथ आपका ओवरऑल स्किन का कलर भी फेयर होता है और आपकी पिगमेंटेशन भी कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ लेज़र प्रोसीजर होते हैं जैसे कार्बन लेज़र हो गया या कार्बन फेशियल हो गया या डिफरेंट टाइप्स के कुछ मास्क्स मिलते हैं, वो लगाने से आपके जो कलर है वो फेयर होता है और आपकी जो पिगमेंटेशन है वो भी कम हो जाती है। अच्छा, छाइयों के हवाले से ये एक मेरे ख़्याल में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं जो इसमें बेसिक होती हैं। मज़ीद अगर मैं कोई चीज़ बताना भूल गया हूँ और आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। या फिर आपको एक नंबर नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर पे अपॉइंटमेंट लेके चेक भी करवा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमें सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो आगे शेयर भी लाज़मी कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमें सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।